लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। और अभी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का लेवल पीएसयू स्टॉक के निकल रहे हैं। आप आईआरएफसी से लेकर इरडा, एनटीपीसी, ओएनजीसी और एनएचपीसी तक किसी भी स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट उठाकर देख लीजिए, बम्पर रिटर्न के साथ ट्रेड करते हुए सारे कंपनियां नजर आएंगी। ऐसी ही एक पीएसयू कंपनी है कोल इंडिया, जिसने लास्ट 1 ईयर में 94% का प्रॉफिट बनाकर अपने निवेशकों को दिया है। कंपनी ने अगले 1 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आज बारी उस ब्लूप्रिंट की एनालिसिस करने की है। मैं तो कहता हूं कि आज के एपिसोड को देखने के बाद आप कंपनी का ब्लूप्रिंट भी भूल जाएंगे। अगर आप आज के सिखाए लर्निंग टिप्स को इस्तेमाल करना जान गए, टेक्निकल चार्ट समझने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज हम आपको ट्रेडिंग व्यू पर कैंडल स्टिक देखे बिना उस कैंडल स्टिक पर बन रहे सभी डायरेक्शन को समझने का आसान हैक बताने वाला हूं। मतलब चार्ट देखना नहीं आता तब भी चार्ट समझ आएगा। आपको बस नॉर्मल तरीके से वेबसाइट पर जाकर चार्ट ओपन करना है, फिर आपको टेक्निकल मीटर से लेकर फाइनेंशियल स्टेटस तक सारा कुछ 2 क्लिक में जानने को मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस डिटेल एनालिसिस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले शुरुआत स्टॉक एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम कोल इंडिया है। नाम से क्लियर है कि कंपनी का काम कोयला का प्रोडक्शन करना है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो आए दिन इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण बिजली की खपत का बढ़ना है। इंडिया में अभी भी 55% बिजली कोयले से पैदा होती है। सरकार भले ही जीरो इमिशन पर काम कर रही हो, लेकिन अभी भी भारत के कोयले पर काफी अधिक निर्भरता है। यही वजह है कि यह सेक्टर 10% की दर से ग्रो कर रहा है। यह कंपनी कोल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। एक लाइन में कहें तो इधर कोयले के खान में इस कंपनी का सिक्का चलता है। लेकिन यह सिक्का आगे निवेशकों को कितना रिटर्न देगा, इसका जवाब फंडामेंटल देखने पर मिलेगा। ये देखिए, फंडामेंटल देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि कंपनी का सिक्का सिर्फ कोयले के खान में ही नहीं, फंडामेंटल की दुकान में भी चलता है। ये देखिए, पूरा मामला ग्रीन में नजर आ रहा है। मार्केट कैप धांसू है, पी रेशियो इंडस्ट्री से कम होनी चाहिए है, आरओई 12% से अधिक है, यही स्टैंडर्ड है। ईपीएस 50 के आसपास होना चाहिए, यहाँ वो भी दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और कर्ज ऑलमोस्ट जीरो है, यानी सारा का सारा मामला ग्रीन। कुछ साथी मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कोई कंपनी ही नहीं है ऐसी जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कमजोर ना दिखती हो। उनके लिए यह स्टॉक एक उदाहरण है कि कैसे कंपनी हर मोर्चे पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एनीवे, कंपनी का फंडामेंटल एक नंबर है। रही बात इसके प्रॉफिट रिपोर्ट की, तो ये देखिए, कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 साल से हर साल ग्रो मोड में दिख रहा है। 2020 के बाद से इसमें हल्का सा गिरावट आई, क्योंकि एक कोरोना पीरियड चल रहा था उस वक्त, इसलिए कंपनी में थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी। उसके बाद से कंपनी का स्टॉक और कंपनी का प्रॉफिट दोनों में तेजी से रिकवरी आई है। अब रही बात कंपनी का टेक्निकल पार्ट की, तो उसके बारे में मैं आपको आज की लर्निंग टिप्स के साथ ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से आकर अपने फेवरेट स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके चार्ट को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ राइट साइड में सबसे नीचे मेनू के ठीक ऊपर 3 बिंदी दिख रही है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टेक्निकल का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने टेक्निकल पार्ट स्कैन करके पूरा डिटेल आ जाएगा कि इसमें अभी स्टॉक में बायर्स हावी हैं या सेलर्स हावी हैं, यानी खरीदारी जारी है या बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ में कंपनी का आरएसआई क्या है, दूसरे सभी मेजर पॉइंट जो टेक्निकल पार्ट में अहम रोल प्ले करते हैं, सारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, और वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो फीडबैक में अपना